इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर। और परिणाम स्वरूप नंदन मनिहार आयुष्य पूर्ण किया, लेकिन पूरी चेतना कहाँ लगी हुई थी? एक नियम था कि प्रभु के कोई पचकान ले ले और पचकान में जी ले तो देवगति में जाता है। केवल पचकान लेने की बात नहीं है, पचकान को जीने की बात है। पचकान लेने के बाद जिए नहीं, जीता रहा प्रशंसा में मर करके वहीं पर मेंढक बन करके जन्मा है। कथा किसकी चल रही है? नंदन मनिहार की नहीं, शासन की। कि संघ धर्म से टूट करके, संघ व्यवस्था से बिछुड़ करके कोई यदि सोचता होगा कि मैं धर्म आराधना कर लूंगा, तो नंदन मनिहार का परमात्मा के शासन कथा का पन्ना है। अगला पन्ना आपके लिए है। एक दिन प्रभु राजगृह नगरी पधारे और लोग परमात्मा के दर्शन कर करके आए। अब रोज वो मेंढक नंदन मनिहार के गीत सुनता था। किसके गीत सुनता था? और आज जब लोग वहां पर आए तो कोई नंदन मनिहार का जिक्र ही नहीं कर रहा है। सब चर्चा किसकी कर रहे हैं? प्रभु की कर रहे हैं। काश 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 आप भी ऐसा कर पाओ कि जहां पहुंचो वह महावीर के शासन कथा की चर्चा कर पाओ। तो आपके मुंह से शासन कथा सुनते सुनते पता नहीं किसी मेंढक को प्रभु के पास जाने का मन हो जाए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि लोग आए हैं रिसोर्ट में, रिसोर्ट का आनंद ले रहे हैं, पानी वहां का पी रहे हैं, छांव वहां की ले रहे हैं, आनंद वहां का ले रहे हैं, लेकिन चर्चा भगवान महावीर की कर रहे हैं। वो प्रभु की कथा गीत सुनते सुनते उसको लगा ये क्या हो गया, आज मेरी चर्चा नहीं प्रभु की चर्चा है। और प्रभु की चर्चा सुनते सुनते उसको लगा अरे मैंने कभी सुना है ये, मैंने कभी सुना है, मैंने कभी सुना है, मैंने कभी सुना है, मैंने कभी सुना है, सुना है, सुना है, सुना है, कब सुना? वो खोजने लग गया, कब सुना, कब सुना मैंने, कब सुना मैंने। बाकी सब इच्छाएं मर गई, बाकी सारी चाहते बंद हो गई। ओनली वन क्वेश्चन उसके पास कि मैंने ये कब सुना, मैंने कब सुना, मैंने कब सुना। और जब तुम्हारा एक एक रोम सवाल पूछता है, जब तुम्हारा एक एक सेल्स क्वेश्चन बन जाता है, तो जवाब मिल ही जाता है। जुबान से सवाल पूछोगे जवाब नहीं मिलेंगे, दिमाग से सवाल पूछोगे जवाब नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम्हारा रोया रोया सवाल पूछे तो जवाब अंदर से ही मिल जाएगा, बाहर की जरूरत नहीं है। और ये सत्य है, ये अनुभूत सत्य है, इसका अनुभव मैं ले चुका हूं। जब रोए रोए से सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब पाने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तुम्हारा सवाल ही जवाब बन जाता है। उस मेंढक ने जब सवाल पूछा तो जवाब मिला, अरे ये तो प्रभु महावीर जिनके पास मैंने श्रावक धर्म की दीक्षा ली थी, मैं संग से टूट करके जीने लग गया।
और परिणाम स्वरूप मैं प्रभु से बिछुड़ा, प्रभु धर्म से बिछुड़ा। पहले किससे बिछुड़ा हो? प्रभु से, प्रभु के धर्म से, या प्रभु के संग से? किससे बिछुड़ा? बोलो एक बार। आपके बच्चे किससे बिछुड़े? शुरुआत कहां से होती है? धर्म स्थान से बिछुड़ा व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है। धर्म संग से टूटा हुआ व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ नहीं रह सकता है। धर्म से जुड़ा रहना है तो संग के साथ जुड़ा हुआ रहना ही पड़ेगा। इसलिए जिन भद्री गणि क्षमा श्रमण एक बात कह कर गए। कोई एक संत की निंदा करता है, वो पूरे श्रमण संघ की निंदा करता है। कोई एक संत का भक्ति करता है, वो पूरे श्रमण संघ की भक्ति करता है। ये जिन भद्र गणि क्षमा श्रमण का वाक्य तो है कि सवाल संत का नहीं, सवाल व्यक्ति का नहीं, सवाल किसका है? संघ का है। नंदन मनियार संघ से टूटा, साधना से बिछुड़ा, प्रभु से बिछुड़ गया, मेंढक बन गया। फिर जाति स्मरण ज्ञान हुआ, फिर उसने आलोचना करी, फिर उसने प्रतिक्रमण किया, और फिर उसने, बोलो सुना हुआ होगा, मेंढक के जन्म में श्रावक धर्म स्वीकार किया। कहां पर? कहां पर स्वीकार किया? जो तुम मनुष्य के जीवन में स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। इतना गहराई से स्वीकार किया, इतना गहराई से स्वीकार किया। एक बार प्रभु के साथ रिश्ता जुड़ गया, समझ आ गई, उसने कच्चा पानी पीना बंद कर दिया, उसने मांसाहार करना बंद कर दिया। मेंढक जीवों को खाता है, उसने खाना बंद कर दिया। वो केवल उस बगीचे में जो सूखा घास, सूखे पत्ते, उन्हीं को खाता है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, यदि मेंढक के जन्म में कच्चा पानी छोड़ा जा सकता है, तो मनुष्य के जीवन में छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ा जा सकता है। एक मेंढक यदि श्रावक का धर्म स्वीकार कर सकता है, तो मनुष्य के जन्म में श्रावक धर्म स्वीकार हो सकता है? नहीं हो सकता है। और फिर प्रभु राजगृह नगरी पधारे। मेंढक ने सुना कि प्रभु पधारे हैं और वो प्रभु के दर्शन के लिए चला है। पहली बार अपना रिसोर्ट छोड़ करके, पहली बार अपना घरोंदा छोड़ करके, पहली बार अपना जन्मस्थान छोड़ करके, पहली बार अपने जिससे वो प्यार करता था उसको छोड़ कर करके प्रभु के दर्शन के लिए चला है। राजा सैनिक भी अपने लवाजामे के साथ चल रहे हैं। अब इतने बड़े लवाजामे में मेंढक देखने की फुर्सत किसको है? हाथी का कि घोड़े का पांव उस पर आ गया है। मृत्यु में भी प्रभु की स्मृति थी, मौत के पलों में भी प्रभु की भक्ति थी। तो आयुष्य पूर्ण कर करके दर्दुरांत देव बन गया। और वही देव जैसे वह उत्पन्न होता है,
देवलोक का सुख नहीं लेता है, देवलोक का आनंद नहीं लेता है, देवलोक का परिचय नहीं लेता है, उत्पन्न होते ही सीधा प्रभु के दर्शन के लिए आता है। प्रभु उस परिषद को कह रहे हैं कि संघ व्यवस्था, इंद्रभूति गौतम को, चंदन बाला को, सुमिल ब्राह्मण को एक संकेत दिया कि तुमने संघ व्यवस्था का निर्माण करना है, तुमने संघ व्यवस्था का संचालन करना है। गंधर्व का मीनिंग क्या होता है? जो समूह को धारण करे, जो संघ को धारण करे और जो संघ का संचालन करे, जो संघ की व्यवस्था निर्माण करे। चंदन बाला को कहा, इंद्रभूति गौतम आदि 11 ब्राह्मणों से कहा और लंबी चर्चा चली कैसी संघ व्यवस्था बनानी। कि उस समय भगवान पार्श्वनाथ का धर्म संघ था, उस धर्म संघ से स्वतंत्र धर्म संघ बनाया और प्रभु ने अपने संघ के लिए उस संघ से कुछ जुदा बातें करी। ड्रेस कोड दिया। सबसे पहले क्या दिया? ड्रेस कोड। भगवान पार्श्वनाथ के धर्म संघ में यूनिफॉर्म नहीं था। जिस तरीके का कपड़ा मिल गया, रेशमी तो रेशमी, लाल तो लाल, पीला तो पीला, नीला तो नीला, देख लो ना इधर, नो ड्रेस कोड। भगवान महावीर ने ड्रेस कोड दिया, यूनिफॉर्म दिया। केशी श्रमण ने इंद्रभूति गौतम से पूछा और केशी श्रमण से पूछने के पहले कईयों ने पूछा होगा कि यूनिफॉर्म की जरूरत, ज्ञान दर्शन चरित्र ये मोक्ष का मार्ग है, कोई कपड़े थोड़ा मोक्ष का मार्ग है। कोई कपड़ों से मुक्ति मिलती है क्या? आचार्य भगवंत सिंह आनंद ऋषि जी महाराज साहब को 1974 में बंबई में एक बहन ने सवाल पूछा। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमारी व्यवस्था थी कि गुरुदेव के सामने बैठना। एक बहन ने सवाल पूछा कि सामायिक आत्मा का धर्म है, उसके लिए मुपत्ति लगाने की जरूरत क्या है? मौन में सामायिक करे तो मुपत्ति की जरूरत क्या है? बोलेंगे तो दोष लगेगा, नहीं बोलेंगे तो दोष लगने का कोई काम नहीं, मुपत्ति की जरूरत क्या है? गुरुदेव ने धीरे से उसके तरफ देखा और उसको पूछा, सुहागन होने के लिए धनी होना पर्याप्त है? सुहागन होने के लिए धनी होना पर्याप्त है? इस सुहाग के चिन्ह की जरूरत क्या है? सुहाग के चिन्ह होने के कारण से कोई सुहागन होता है? वो चेहरा बेन का अभी भी मेरी आंखों के सामने है, उसको कोई जवाब नहीं सूझा है। गुरुदेव ऐसे मीठे मीठे जवाब देते थे कि सामने वाले को कोई इधर उधर देखने का मौका नहीं मिलता था। केशी श्रमण ने सबने ये पूछा कि परमात्मा ने क्यों यूनिफॉर्म दिया? जब 22 तीर्थंकरों ने भगवान अजितनाथ से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ तक, कहां तक? भगवान अजितनाथ से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ तक किसी तीर्थंकर ने यूनिफॉर्म नहीं दिया। उनका कोई कपड़े पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भगवान महावीर ने कहा कि नहीं, ड्रेस कोड चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। इंद्रभूति गौतम से पूछा और केशी श्रमण को इंद्रभूति गौतम ने जवाब दिया, लोगे लिंग पवयनम च पच्चयतम च गहनथम च, लोगे लिंग पवयनम। मैं साधना में हूं,
मैं परमात्मा प्रभु महावीर का साधक हूं, मैं परमात्मा प्रभु महावीर का श्रावक हूं, मैं परमात्मा प्रभु महावीर की श्राविका हूं, मैं परमात्मा प्रभु महावीर की साध्वी हूं, इसकी निरंतर प्रचिति बनने के लिए, इसका निरंतर एहसास होने के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए, लोगे लिंग पवोयनम, लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये भगवान महावीर के साथ जुड़े हुए हैं। हम कहीं पर भी चलते हैं तो लोग पहचान लेते हैं कि ये क्या है। और आप कहीं भी बाजार में खड़े रह जाओ, आपको कोई पहचानता है कि भगवान महावीर के श्रावक है। एक मुस्लिम कहीं खड़ा रह जाए, एक क्रिश्चियन कहीं खड़ा रह जाए, एक सरदार जी कहीं खड़े रह जाए, उनको पूछना नहीं पड़ता है कि व्हाट इज योर रिलीजन, व्हाट इज योर गॉड। उनको नहीं पूछना पड़ता है। आपको पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं श्रमण संगी हूं, मैं साधु मार्गी हूं, मैं तेरापंथी हूं। आप नहीं कहोगे कि मैं जैन हूं। ये मेरा अनुभव है। मैं तो पूछता ही नहीं हूं, मैं तो पूछता ही नहीं हूं। फिर भी कई सयाने आकर के अपना परिचय देते कि मां साहब मैं उस मार्गी का हूं। मैं कहता भैया मैं तो महावीर मार्गी हूं। लोगे लिंग पवोयनम, लोक में यूनिफॉर्म का प्रयोजन है। इसलिए प्रभु ने संघ व्यवस्था देते समय संघ का यूनिफॉर्म दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।